बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है चिकनगुनिया फीवर। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकनगुनिया बुखार एक ऐसा बुखार होता है जो मरीज को दर्द से परेशान कर देता है। ऐसा दर्द मरीज जितनी कोशिशें कर डाले वो ठीक नहीं होता, लेकिन हमारी होम्योपैथी में ऐसी बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं जो आपको दर्द और बुखार दोनों से निजात दिलाएगी। तो जान लेते हैं दोस्तों, चिकनगुनिया होता क्या है। ये एक वायरल फीवर है, लेकिन ये मच्छर के काटने से होता है। इसमें क्या होता है कि किसी को चिकनगुनिया हुआ, अगर उस इंसान को मच्छर काट के वही मच्छर दूसरे पर्सन को जाके वो काटता है तो वो स्प्रेड होता है दूसरे इंसान में। चिकनगुनिया साथ में बैठने से नहीं होता, ना ये किसी को किसी से लगता है, सिर्फ मच्छर से ही होता है। चिकनगुनिया की कोई वैक्सीनेशन नहीं होती, इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी होती है। इसमें क्या होता है, आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको ऑर्थरेजिया कहते हैं। तो ये जॉइंट्स में आपके पेन होता है, जैसे आपको हड्डी टूटने वाला दर्द होता है, इस तरह का दर्द पाया जाता है। इसके अलावा बुखार आता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, फटीग आना, जॉइंट्स के आसपास गर्मी महसूस होती है। इसी तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके कॉज की हम बात कर लेते हैं। तो हमने जैसा आपको बताया कि ये एक मच्छर के काटने से, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से ये हमारे जिस्म में फैलता है। ये इसी वजह से आपको परेशान करता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पहले कुछ टेस्ट करवा लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपको वाकई चिकनगुनिया हो चुका है, तो उसके लिए आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि चिकनगुनिया आपको हो चुका है। इसमें चिकनगुनिया प्रोफाइल को हम बोलते हैं, वो करवाने से हमें पता चल जाता है कि आपको ये मर्ज है या नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक मुतासरा मच्छर के काटने से होता है। इस मर्ज की सबसे ज्यादा नुमाया होने वाली अलामात दो होती हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली अलामात बुखार और दूसरी अलामात जोड़ों का दर्द। चिकनगुनिया होने के बाद बुखार तो खत्म हो जाता है, लेकिन जोड़ों का दर्द हमें काफी अरसे रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जानलेवा मर्ज नहीं है, इससे परेशान मत हो। लेकिन इसमें जो जोड़ों में होने वाला दर्द है वो बहुत तवील अरसे तक तकलीफ पहुंचाता रहता है। इसके पेशेंट अक्सर ये शिकायत करते हैं कि बुखार तो सही हुए हुए 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद भी जोड़ों में उन्हें दर्द बना रहता है, कमजोरी जोड़ों में महसूस होती है और दर्द और तकलीफ इतना होता है कि वो कोई भी काम नहीं करने देते। ये जोड़ों का दर्द तकलीफ के साथ साथ जोड़ों की कमजोरी का सबब भी बनता है, क्योंकि चिकनगुनिया के दौरान व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है, जिससे हमारे रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से बुखार ना होने के बावजूद हम जोड़ों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं। बाज़ औक़ात तो ये जोड़ों की तकलीफ 1 साल से 2 साल तक लंबा अरसा खींच लेती है, लेकिन हल्की सी हरकत भी जोड़ों को बर्दाश्त नहीं होती। अब बात कर लेते हैं चिकनगुनिया के बुखार के बाद पैदा होने वाले जोड़ों के दर्द की क्या अलामात होती हैं। अब हम इस पे बात करेंगे। जी नाजरीन, चिकनगुनिया के बुखार के बाद जोड़ों के दर्द की जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि हमारे हाथों के जोड़ का दर्द जो हल्की सी भी हरकत पर हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे टखने के जोड़ का दर्द, जो हमें चलने में बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करता है। इसके अलावा यानी अगर हम ज़्यादा चल लें या वॉक करें तो टखनों पे सूजन तक नुमाया दिखने को मिल सकती हैं, जिससे आपकी सारी रात बेचैन गुजरती है और नींद भी आपको नहीं आती। इसके अलावा ये बुखार जोड़ों के दरमियान का मवाद ख़त्म करके जोड़ों की हरकत को तकलीफदा बना देता है। चिकनगुनिया क्या करता है कि उस मवाद को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वो आपस में रगड़ खाते हैं, जिससे हमें शदीद तकलीफ महसूस होती है। जोड़ों में हल्की सोजिश भी देखने को मिल सकती है, खासकर घुटने के जोड़ में सोजिश पैदा कर देता है, जो हरकत करने पर भी शदीद दर्द पैदा करता है। क्योंकि हमारी बॉडी का सारा वजन घुटनों पे जाता है, तो ये उसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर हम घुटने को मोड़ के बैठते हैं और बैठने के बाद वापस उठते हैं तो अचानक दर्द की हमें टीसें महसूस होती हैं। इसके साथ साथ एक सिम्टम ये भी मिलता है कि गर्दन के जोड़ में दर्द रहता है, जो कमर के नीचे तक कमर की हरकत को मुतासिर करता है। रीढ़ की हड्डी तक चला जाता है ये दर्द। इवन के ये बॉडी के जितने भी तमाम जोड़ों को ये दर्द मुतासिर करता है। इसके
आपके चलने फिरने, उठने बैठने और नींद तक को ये दर्द खराब कर देता है। तो होम्योपैथी में दोस्तों कई दवाएं ऐसी हैं जो बहुत बेहतरीन काम करती हैं, चिकनगुनिया के बुखार को आराम देती हैं और आपके जोड़ों के दर्द को खत्म कर देती हैं। तो चलिए चलते हैं होम्योपैथिक अद्वियात की तरफ। सबसे पहली हमारी जो दवा है वो है यूपटोरियम पर्फ। ये दवा सबसे नंबर 1 दवा है चिकनगुनिया के बुखार की, और इस बुखार से आपको लगता है कि जैसे आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, इस दर्द को कम करने की यूपटोरियम पर्फ सबसे बेहतरीन दवा मानी जाती है। अगर साथ ही आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है और बोन्स में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और बुखार भी है, क्योंकि मच्छर बरसात के बाद ज्यादा निकलते हैं, तो ये ज्यादातर बरसात के मौसम के बाद ही बुखार और चिकनगुनिया का मर्स फैलता है, तो उसको ठीक करने के लिए यूपटोरियम पर्फ आप 30 पावर में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बेलाडोना। चिकनगुनिया में एक सिम्टम आता है कि आपका सर साइड से, ये जो कनपट्टी होती है आपकी, उसमें बहुत ज्यादा हर वक्त पेन रहता है, दर्द महसूस होता रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए बेलाडोना 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में क्या होता है, चिकनगुनिया की एक कंडीशन ये आती है कि आपके जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, बहुत कसाव सा आ जाता है। अगर आप चिकनगुनिया से इन्फेक्टेड हो तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स के मरीज को चलने से आराम मिलता है। रस्टॉक्स का पेशेंट अपनी जगह को मुस्तकिल बदलता रहता है। अगर ये मेन सिम्टम, गाइडियन सिम्टम आपको मिले कि मरीज को चलने से आराम मिलता है, तो रस्टॉक्स 1 ml या 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है एसिड फॉल। चिकनगुनिया का एक गाइडेंस सिम्टम ये मिलता है, वो है एक्सट्रीम वीकनेस। बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है बुखार में और उसके बाद आपके जोड़ों में तकलीफ होने लगती है, तो ये दवा आपकी एक्सट्रीम वीकनेस को खत्म करेगी। तो एसिड फॉस आप 30 पावर में इस्तेमाल करेंगे। अमूमन ये दवा जनरल वीकनेस को भी दूर करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ब्रायोनिया। चिकनगुनिया में एक कंडीशन ये आती है कि आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है और साथ में जोड़ों में जलन भी हो रही हो। उसका गाइडेंस सिम्टम यही है दोस्तों कि उसके मरीज की तकलीफें चलने से बढ़ती हैं। रस्टॉक्स में हमने क्या देखा कि मरीज को चलने से आराम मिलता है, लेकिन ब्रायोनिया में मरीज की तकलीफें चलने से बढ़ती हैं। जोड़ों में दर्द है, बुखार है और जलन है, तीनों में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। मुंह में सूखापन होता है, ड्राइनेस बनी रहती है, ज्यादातर छींके और खांसी से भी जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है मक्सोल। चिकनगुनिया के मरीज के जोड़ों का दर्द अमूमन रात को होता है। जब आपका दर्द रात को बढ़े और आपका गला सूखे, ये दवा आपके जॉइंट पेन को भी खत्म करेगी और रात को जो तकलीफें बढ़ती हैं उसको भी ठीक करेगी और आपकी नींद को बेहतर बनाएगी। तो मक्सोल 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है जलसीमियम। चिकनगुनिया की एक कंडीशन ये आती है कि मरीज को डलनेस, डिजीनेस और ड्रोजीनेस और वीकनेस पाई जाती है। अगर ये 4 गाइडियन सिम्टम, डलनेस, डिजीनेस, ड्रोजीनेस और वीकनेस अगर आप में मौजूद हो, तो चिकनगुनिया के बुखार को आराम देने के लिए, बुखार के साथ ये चारों चीजें भी आपको हो रही हो, तो जलसीमियम के मरीज को प्यास बिल्कुल नहीं लगती, तो ऐसे मरीज को हम जलसीमियम 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है यूफ्रेशिया। ऐसे मरीज की आंख और नाक से पानी आने लगता है। आंखों से जो पानी आता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, लेकिन जो नाक से पानी मरीज को आता है वो बहुत ज्यादा जलन कर रहा होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको मिले तो यूफ्रेशिया 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। एक कंडीशन हमारी आती है चिकनगुनिया में, इसकी जो स्किन होती है उस पे पिटैची स्किन यानी छोटे छोटे डॉट्स जैसे पिगमेंटेशन उसके बॉडी में होने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा तकलीफ की सूरत में होता है। तो इसका मरीज नींद में ही रहता है और वो चाहता है कि मुझे कोई बुलाए नहीं। जी तो दोस्तों, ये थी चिकनगुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमने आपको देने की कोशिश करी है। आजकल ये मर्ज बहुत ज्यादा फैला हुआ है और बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर आप भी इससे सफर कर रहे हो तो प्लीज आप एक बार होम्योपैथी मेडिसिन लेकर अपने इस मर्ज को क्योर कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। इस खासकर इसके जॉइंट पेन से बच सकते हैं जो आपको साल साल रह सकता है। सो गाइज, दैट्स इट टुडे वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खासकर शेयर करिएगा अपने प्यारों को, अपने रिलेटिव को, कि जो अगर इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं या हुए हुए हैं तो वो इन दवाओं से थोड़ा सा रिलीफ हासिल कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।